कार्टून कार्टून मिलियन कार्टून मिलियन। प्यारे बच्चों, एक गांव में एक चुगलखोर रहता था। वो अपनी आदत से मजबूर था, लेकिन बेचारा क्या करे, मजबूर था ना अपनी आदत से, क्योंकि उसे चुगली की आदत पड़ चुकी थी। इसको इसकी इस बुरी आदत की वजह से कई बार नौकरियों से निकाला गया, लेकिन ये फिर भी बात ना आया, क्योंकि इसे आदत पड़ चुकी थी गिब्बत करने की, यानी चुगलियां लगाने की। अब इसके साथ हुआ क्या, आइए आपको इस बड़े चौधरी साहब, आज मैंने अपने सर की आंखों से, जागती आंखों से देखा है कि छोटे चौधरी साहब की बेटी साथ वाले लुच्चे लफंगे लड़के के साथ भाग गई है। ये बात झूठ नहीं है चौधरी साहब, आपकी इज्जत तो धचिए उड़ा गई है। वो क्या छोड़ा आपके पल्ले? आप तो पूरे गांव में बदनाम हो गए चौधरी साहब। क्या बचा आपकी इज्जत का? ओ बकवास बंद कर ओए, की बकवास करना पिया। सानू पता है कि साडी इज्जत दा ख्याल रखने वाली है। तू फजूल बकवास ना कर। 2 टके दा नौकर होके तू एडी बकवास करना पिया। मैं तेरी जबान वड़ दियांगा जे तू कोई साडी इज्जत दे मुतल्लक गल कीती। दफा हो जा, मैं हुणे पता करवाना वा की गल है। ओ छिदिया, ओ छिदे ओए, ओए उरा ओए। ले हो बुड्ढो रानी आ गई। ओ धीए किथे गई है? दादा वो भाई लच्छे वाला आया था, उसके पास बहुत मजे के लच्छे थे। मैं साथ वाले भैया को लेके गई थी। अब मैं अंदर जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। हाँ जी चौधरी साहब, क्या हुआ है? आप इतने गुस्से से आवाज लगा रहे हैं? हुक्म करें, किसी की गर्दन उतारनी है क्या? आप इतने गुस्से से आवाज लगा रहे हैं, जरूर किसी की गर्दन उतारनी होगी। हुक्म हो। ओ नहीं ओए, ओ तेनू धौन लांदी पई हुंदी है। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ, ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। हसीब साहब, आपको चौधरी साहब बुला रहे हैं। लगता है कोई जरूरी काम है, कोई खास बात ही करनी है, जरूरी काम है। आ जाओ। ओह यस, लकी पिटी, मैं लगता है कामयाब हो गया अपने चाल में। लगता है मुझे इनाम से चौधरी साहब नवाजेंगे। हाँ चलो चलो चलते हैं चौधरी साहब के पास। ओ नकम्या, ओ चुगलखोरा, ओ दफा जा, मेरी बेली दे नेड़े नेड़े नजर आए किधरे। आज तो बाद तेनू काम ते आन दी कोई लोड़ नहीं है, निकल जा तू। ये लो हसीब साहब, अब यहाँ से भी हाथ धोने पड़े नौकरी से। अच्छा, अब तो ये गांव ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरे गांव को पता लग गया मेरी असलियत का। इस कदर बुरी आदत है मुझ में, मैं क्या करूं अल्लाह। या अल्लाह मेरी इस आदत को खत्म कर देना। मैं लाख कोशिश करने के बाद भी नाकाम होता हूँ। क्या करूं मैं, इस आदत को कैसे छोड़ूं? काश मैं पहले ऐसी बुरी आदत से बच जाता, आज मैं मजबूर ना होता अपनी आदत से। चलो अब ये गाँव छोड़कर कहीं और चलते हैं जहाँ मुझे कोई ना जानता हो। और इस बार तो मैं गिबत नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, और ना ही किसी की चुगली लगाऊंगा। हाँ वादा करता हूँ, आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा। चलो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। ये कैसे हो सकता है?
ये मेरी आंखों का धोखा है क्या कि मैं जो चौधरी साहब के पास छीदार नौकर छोड़ के आया हूँ वही यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? भाई साहब, आपका जुड़वा भाई है क्या? वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। पहले नंबर पे तो बात ये हुई, और दूसरे नंबर पे भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो और बड़े परेशान लग रहे हो? क्या बात है, सब खैरियत तो है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो मुझे जरूर बताइए। क्या बताऊं मेरे भाई कि मुझे परेशानी क्या आई है। बस इतना कह सकता हूँ कि नाटी पीटी फंस गई है जान। क्या करें, मैं बहुत दूर से एक गांव से आया हूँ। मेरा कोई ना आगे है ना कोई पीछे है, तो मेहनत करके अपना पेट पालता हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ। अगर आप अपने पास मुझे नौकरी दे देते हैं तो यही बहुत बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पर। इसके बदले में आपसे तनख्वाह नहीं लूंगा, बल्कि सिर्फ 2 टाइम का खाना खाऊंगा, ना को पहनने के कपड़े लूंगा और ना ही कोई छुट्टी लूंगा। काम आपका जो जो कहेंगे मैं करूंगा। अरे वाह, ये क्या कह रहे हो? सिर्फ और सिर्फ तुम खाने पर काम करोगे पूरा माह? कौन पागल होगा जो तुम्हें नौकरी पे ना रखेगा? भाई तुम किसी के घर क्यों तलाश कर रहे हो नौकरी? मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ, तुम मेरे साथ रहो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कोई और शर्त है? पहले ही मुझसे तय कर लो जो जो तुम्हारी शर्त है, ये ना हो कि बाद में तुम्हारी फरमाइशें बढ़ती जाए। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि मैं ग़ीबत खाता हूँ, लेकिन वो भी मैं अब रोज़ नहीं, मैं कम से कम 6 माह के बाद एक ग़ीबत खाऊंगा आपकी, यानी झूठ बोलूँगा, चुगली करूँगा, वो भी 6 माह के बाद। अगर आपका मंजूर है तो मुझे रख ले, वरना मैं कहीं और पता कर लेता हूँ। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर है। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी तुम्हें काम देता हूँ और तुम अभी से काम पे लगो। चलो शाबाश, आ जाओ। प्यार दोस्तों, और इस तरह उसे काम मिल गया और वो दिल लगा कर काम करने लगा। लेकिन उसे बेचैनी हो रही थी कि मैं चुगली खाऊं, लेकिन उसने वादा कर दिया कि मैं चुगली नहीं खाऊंगा। इसलिए उसने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ था। ये ले हसीब साहब, ये हमारा घर है। आजी सुनती हो? सुनो जरा, इधर आओ, मैं तुम्हारी मुश्किल का हल लेकर आया हूँ आज। ये आज के बाद तुम्हारे घर का सारा काम करेगा, कुएं से पानी भी ला के देगा, खेती बाड़ी भी करेगा, और जो कुछ भी घर के मामलात होंगे सारे इसी से शेयर कर लेना। सारे काम करेगा, बदले में सिर्फ तुमसे 2 टाइम का खाना लेगा। किसी भी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। आज के बाद तुम्हारे लिए स्पेशल लाया हूँ मैं। ठीक है हसीब, जो भी काम होगा अपनी मालिक से पूछ लेना और करते रहना। आज के बाद सारे घर की ड्यूटी तुम्हारे हाथ में है। हाँ जी सर जी, टेंशन ना लें, नाकी पिटी आपके घर के सारे काम करूंगा मैं। ये लीजिए, आज मेरे 6 महीने पूरे हो गए, यानी कि 6 माह पूरे हो गए। मैंने कोई गिब्बत नहीं की, कोई चुगली नहीं खाई, कोई झूठ नहीं बोला। मैं क्या करूं, मैंने किस तरह बर्दाश्त किया है, लेकिन मैं पूरा बदला निकालूंगा इनमें से। देखिए मैं क्या करता हूँ, कैसी चाल चलता हूँ, मजा आ जाएगा मालकिन, मैं आपसे आज बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ। पता नहीं आप मेरी बात में यकीन करेगी या नहीं, लेकिन बात मैं सच्ची करने लगूं। पता है आपको, मैं झूठ नहीं बोलता और ना ही मेरी आदत है झूठ बोलने की। बात यह है कि हमारे साहब को कोढ़ की बीमारी हो गई है। कोढ़ की बीमारी ऐसी होती है जो छूने से दूसरों को भी हो जाती है, इसीलिए तो कई दिनों से घर पे नहीं आए। मैं खाना दे के आता हूँ, दूर से पकड़ा के आ जाता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है मेरी बात पर, तो आज मेरी जगह खाना आप ले जाइए और उनका हाथ पकड़ के देखना। अगर उन्होंने आपको हाथ पकड़ने दिया तो समझिए कि मैं झूठा, अगर उन्होंने आपको हाथ ना पकड़ने दिया तो इसका मतलब है उनको बीमारी हो चुकी है। कोढ़ की बीमारी से बचिए, ये ना हो कि आपको भी लग जाए और अपाहिज होकर पड़ी जाएगी आप, अपाहिज हो जाएगी आप। लेकिन मालकिन, मेरा भूले से भी नाम नहीं आना चाहिए, उनको खबर ना हो कि मैंने आपको सच्ची बात बताई है। चौधरी साहब जी, नाकी पिटी, आप जानते हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। कई माह से मैं आपकी बहन के घर काम कर रहा हूँ।
आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मैंने कभी झूठ बोला या गिबत की या चुगली लगाई किसी की। लेकिन आज मैं मजबूर होके आया हूँ, मुझसे देखा नहीं जाता। हमारी मालकिन मुझे अपनी बहनों की तरह अजीज है, लेकिन मुझसे ये तकलीफ देखी नहीं जाती। आपके जो बहनोई है ना, वो आपकी बहन को मारते हैं, रोजाना पीटते हैं। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कई बार कहा भी है कि मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन आपकी बहन ने रोक लिया। वो नहीं चाहती कि आपका कोई झगड़ा हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन को कोई तकलीफ ना हो तो आप उसे बचा लीजिए। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो कल जाकर आप खुद ही देख लीजिएगा। आपकी बहन रोटी लेकर जाएगी तो, लेकिन आपके बहनोई जो है ना, उनको देखना किस कदर मार रहे होंगे। हाँ, लेकिन मेहरबानी कीजिएगा कि मेरा किसी भी तरीके से नाम ना आए, क्योंकि मैं एक गरीब इंसान हूँ। मेरी नौकरी का मसला है। मुझे बहन का एहसास था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। मेरा खुदा नाम ना आए, मेहरबानी। मैं चलता हूँ। चौधरी साहब, नाकी पीटी। आज मैं बहुत हौसला करके आया हूँ आपके पास। आप लोगों के घर का मसला है, मुझे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मालिक की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आपकी जो भाभी है ना, वो अपने भाइयों को बता करना चौधरी साहब को आए दिन मार पड़वाती रहती है, और ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं चाहती। चौधरी साहब, आपके भाई को आपके भाई के साले पीटते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 6 माह से मैं काम कर रहा हूँ, ये अक्सर ही देखता हूँ। लेकिन ये किसी को कानो कान खबर नहीं है, क्योंकि चौधरी साहब ने मुझे भी मना कर दिया हुआ है। तो मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर रहा था, इसलिए आपको बताना मुनासिब समझा। आप जानते हैं, आप पूरे गांव से पता कर सकते हैं कि कभी मैंने झूठ नहीं बोला, और ना ही मेरी गिबत करने की आदत है। चुगली मैं खाता नहीं। आप जिससे मर्जी पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, तो कल जाके खेतों में देख लीजिएगा कि किस कदर चौधरी साहब के साले उनको आकर पीट रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरा नाम किसी भी तरीके से नहीं आना चाहिए कि ये सब बातें मैंने आपको बताई है। मैं नहीं चाहता कि मुझे नौकरी से निकाला जाए। मेहरबानी कीजिएगा, मेरे बारे में किसी को न बताइएगा। नाकी पिटी, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। साहब जी, नाकी पीटी। आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, और ना ही मुझे गिबत करने की आदत है। चुगली मैं खाता नहीं, आप जानते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, शायद आप मेरी बात पे यकीन ना करें। आप जानते हैं इतने दिनों से मैं रोटी क्यों लेके आ रहा हूँ? क्योंकि भाभी जान को एक पागल कुत्ते ने काट लिया हुआ है, जिसकी वजह से वो भी पागल हो चुकी है और हर इंसान को काटने को दौड़ती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो वो कल रोटी लेके आएंगी तो देखना, आपके हाथ को काटने को दौड़ेंगी। हाँ, लेकिन याद रखिए, अगर उनको पीछे करना है ना, तो कोई डंडा या फिर जूता मारिएगा, क्योंकि उसके अलावा उनको समझ नहीं आती। आप डंडा मारिएगा, जूता मारिएगा, या कोई ईंट पत्थर उठाकर मारिएगा जरूर, वरना उनके काटने से आप भी पागल हो जाएंगे, लोगों को काटने को दौड़ेंगे। मैं तो आपका खैर खा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम ना है कि ये सब कुछ मैंने आपको बताया, वरना आपको पता है मसला बन जाएगा, मैंने घर में रहना होता है। ठीक है सर जी, मैं अब चलता हूँ नाकी पीटी, क्योंकि मुझे अभी और भी बहुत से काम है। वैसे भी अब घर के सारे काम नहीं करता, रोटी भी मैं ही पका के लाता हूँ कितने दिनों से। ठीक है, मैं जाता हूँ नाकी पीटी। प्यारे दोस्तों, और इस तरह उसने चुगली खाकर सबको लड़ने पर मजबूर कर दिया। अब उसके साथ हुआ क्या, देखिए। शाम जी, आए, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ, गरम गरम खा लें। ये आपके हाथ को क्या हुआ है, दिखाएं मुझे। कहाँ जा रहे हैं? इधर आए शाम, इधर आए ना, मेरी बात सुने, क्या हो गया है? कहाँ जा रहे हैं? इधर आए, मुझे हाथ पकड़ाएं अपना। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? इधर आए शाम। सुंबल पीछे हो जाओ, सुंबल पीछे हो जाओ, मैं कहता हूँ पीछे हो जाओ, मुझे काटना नहीं है। सुंबल मुझे काटना नहीं है, मैं कहता हूँ पीछे हो जाओ, मुझे काटना नहीं है। मैं वरना कोई चीज उठा के मारूंगा तुम्हें, मुझे काटना नहीं, पीछे हो जाओ। शाम में थारी यो हिम्मत, धना हमारी बहन का मारिया, देख अभी तेरा क्या बनेगा। अरे भाई, डंडे मार मार का इसका कुछ उमड़ काट दे, देखी जाएगी जो होएगी। शाम में और तेरा भाई आ गया, ओए टेंशन न ले तू, और तेरी तरफ आंख उठने वाले के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा मैं। मजा आ गया, अब तो सारे लड़ लड़ के मर रहे होंगे।
मेरा तो काम हो गया। लो जी सेठ साहब, चलो निकलो इससे पहले कि कोई मेरी तरफ आए। हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं कि मेरी भी शामत आ सकती है। चलो हसीब साहब निकलो इधर से, गांव से निकल जाओ इससे पहले कि कोई मेरी तरफ बड़े मारने मुरने के लिए, कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ, लकी पिटी भी हो सकती है। चलो चलते हैं यहाँ से, भागो यार, निकले निकले निकले। हाँ ठीक है। होती की हो रही ओ क्यों रोनी पईए ओ पुत्रीए मैनू दस ओ गुड्डो रानीए मैनू दस होया की। दादाजी मेरे साथ आए, वो लड़ लड़ के मरने लगे हैं। तन्ना मेरी बहन का मारा शामे, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ए शामे देख, मैं भी तेरी बखियां सेक का तना क्या क्या बताऊंगा। कबूतर बना के उड़ाऊंगा तन्ना। अभी देख तेरे गेल में क्या करवाता है। तै बड़े कबूतर डावा ना, ओ सुनते क्यों नहीं हुए? गेल में क्या करूंगा अभी। ओ छोड़ो झगड़ा, क्या हुआ तुम लोगों को? अरे भाई, ओ पूत, ओ बच्चे, ओ सुन ले, ओ मेरी बात सुन ले। दादा तै चुप कर जा, तन्ना क्या पता हमारे बीच में क्या चल रहा। इन्ना मेरी बहन का मारा, मेरे सामने मारा, मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। छोड़ देता मेरी बात माना। छड़ना कोई नहीं है नू। ओए हौसला कर, ओए तू अड्डा रह गया बदमाश। हौसले नाल गल कर, ओए एक एक करके गल सुनाओ, कोई पल्ले भी पवे। ऊंदी तमीज ही नहीं है तुहानू। बुजुर्गों, बात ये है कि मैं आपकी इजाजत से बात करने लगा हूँ। मुझे खबर मिली है कि मेरी बीवी हल्की हो गई है, उसको पागल कुत्ते ने काट लिया और वो भी पागल हो चुकी है। तो इसलिए मैं तो बच के पीछे पीछे जा रहा था, तो वो जब बाज नहीं आई तो मैंने बचाव के लिए उसे जूता मारा है। बस इतनी सी गलती करनी क्या थी, इन्होंने आकर मुझ पे हमला कर दिया। ये कोई तरीका तो नहीं ना है, इन्हें भी सोचना चाहिए। ऐसे पेश आते हैं बहनोई के साथ। देख 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 बाबा, इसकी बोलने देख, इसकी आवाज अला करा दे, नहीं तो मैं इसकी जबान खींच दूंगा। लकमते इसकी इज्जत करी, ईट का के करी, पर यो इज्जत के लायक नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देख लिया, मार दिया तो ये तो बहाना बना रहा। मैंने पता लग गया ये अग्गा भी कुटा हमारी बहन का, तो इसका इलाज करके जाऊंगा मैं तो। सलाहकार होए, ओ तू अड्डा रह गया बदमाश। मैनू पता लग गया है ए किसे ना किसे दी पुट्ठी चाल है। ए शैतानी अमल किता ते किने किता है। मैनू दस तेनू किने दस्या है ते तेनू किने दस्या है। मैनू लगदा है किसे ने शैतानी खेड़ के तुहानू आपस च लड़ाया है, और विच गल ते कुछ भी नहीं है। ए किने दस्या है तुहानू, दसो ना जरा मैनू। मन्ना तो यो हसीब ना बताया कि थारी बहन का शामा रोज मारा, और यो मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। मुझे भी हसीब ने ही बताया था कि सुंबल को पागल कुत्ते ने काट लिया है और वो भी सबको काटती फिरती है। अच्छा ते ए गल हुन समझ आई ना कि सारी शैतानी ऐसी बेदे कीती है। ओए ओनू फड़ के लिया, ओए ओदी जरा छतरोल करिए, ओए ओनू जरा छितर देरी, ओनू पता लगे शैतानी करन दा की नतीजा हुंदा है। ए शैतानिया करदा फिरदा है, एदी शैतानी दी वजह तो पूरा खानदान तबाह हो जाना सी। ओनू फड़ के लिया, ओए ओ किथे गया है, ए फड़ो फड़ो फड़ के लियाओ। वाह भाई वाह, कभी शैतान भी पकड़ा गया। वो तो एक शैतान था जो अपनी शरारत करके चला गया। झूठ बोलना, गिब्बत करना, चुगली लगाना उसकी आदत थी। प्यारे बच्चों, हमें भी ऐसी आदतों से बचना चाहिए। ये पड़ा है बैग। ओए वाह यार, ये तो बड़ा ही प्यारा गांव है। हसीब साहब, यहाँ पर आपको जानता भी कोई नहीं। नया गांव, नई जिंदगी और नया जोर चलेगा। हसीब, ओह नाम भी चेंज कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। देखा मैं कैसी शरारतें करता हूँ। लेकिन दोस्तों, आप बाज आने ऐसी हरकतों से, क्योंकि इसमें मार बहुत पड़ती है। मैं तो बड़े चालाकी से बच जाता हूँ,
लेकिन आप नहीं बचेंगे। जूते पड़ते हैं जूते।